नमस्कार मित्रों। 8 बजे की जो लाइव क्लास है उसमें आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो है वो इसमें क्रिया पार्ट थर्ड, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे पहले हम क्रिया के 2 जो वीडियो है वो यहाँ अपलोड कर चुके हैं। उनमें क्या था, उनमें वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे थे, या फिर ऐसा है कि वो परीक्षा में आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में वे प्रश्न हैं जो अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको एक कागज़ और पेन लेना है और प्रश्न नंबर लगाते हुए अपना उत्तर लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 40 सेकंड का समय आपके लिए होगा। और अपना उत्तर लिखने के बाद में जो ही मैं उत्तर बताता हूँ, आप उस पेपर में ही या उसी कागज़ में आगे राइट का निशान लगाएं, या फिर गलत होता है तो गलत का निशान लगाकर आगे सही उत्तर लिख लें। अंत में कुल 22 प्रश्न हैं। अंत में आपको अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपना जो प्राप्तांक है वो लिखना है। 22 में से कितने राइट हुए हैं वो लिखना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं मान करके आपको करना है, अटेम्प्ट करने हैं प्रश्न, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। विशेषकर रीट, हालांकि रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन रीट के अकॉर्डिंग जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और अन्य सभी साथियों से आप मूल्यांकन करें कि किसके कितने राइट हो रहे हैं। इससे आपका जो स्वयं का मूल्यांकन हो पाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ध्यान रखें, ये राजस्थान पीएसआई 2011 में आ रखा है ये क्वेश्चन। और कर्म की उपस्थिति होने पर किसी वाक्य को सकर्मक माना जाता है, या कोई क्रिया अगर सकर्मक है, ट्रांजिटिव वर्ब है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो क्या वो फिर हिंदी में बिना कर्म के ही सकर्मक माना जाता रहा है या नहीं, वो भी देखें। तो आइए देखते हैं। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है। हरीश बस पर चढ़ गया। कैलाश छत से गिर पड़ा। सतीश ने केले खरीदे। 2 शब्द यहाँ पर देखें, एक तो चढ़ में डै पर यहाँ बिंदी होनी चाहिए नीचे, और एक कैलाश जो शब्द है वो इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। कैलाश जो टाइपिस्ट होता है, क्योंकि कैलाश शब्द शुद्धि ये है, टाइपिस्ट जो होता है उसको कैलाश का केवल इतना जो है वो शब्द शुद्धि वो नहीं जानता, इसलिए ध्यान रखें कैलाश में सड़क वाला आएगा। कैलाश पर्वत, कैलाश का नाम लेते ही तुरंत पर्वत माइंड में आता है, और कौन सा, भगवान शिव वाला, और भगवान शिव में शंकर वाला आता है, इसलिए कैलाश में भी शंकर वाली गलती हम कर बैठते हैं, कैलाश में ये सा आता है। तो आप बताइए कि इसमें क्या उत्तर होगा। संभवतः आपने उत्तर लिख लिया होगा। राजू सदा रोता रहता है। हरीश बस पर चढ़ गया। कैलाश छत से गिर पड़ा। सतीश ने केले खरीदे। इसमें द राइट है। अभी मैंने कहा था कर्म की उपस्थिति होने पर ही सकर्मक माना जाता है या नहीं, धीरे धीरे जब हम इन प्रश्नों को देखेंगे उनके भी उत्तर मिलेंगे, इस बात का भी उत्तर मिलेगा। सतीश ने क्या खरीदे, ऐसे प्रश्नों में हमें कर्ता छांट लेना चाहिए और क्रिया। ये किसी गाड़ी का जो ट्रेन होती है उस ट्रेन में ध्यान रखना है, उस ट्रेन में अंतिम जो डिब्बा होता है वो गार्ड का होता है, और क्रिया वाक्य का गार्ड होती है, और आगे जो है वो ड्राइवर होता है, कर्ता ड्राइवर होता है। उनके बीच में क्या लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या अथवा किसको, वही कर्म होता है। सतीश ने क्या खरीदे, केले। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो है द। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, जिस विकारी, ध्यान रखें आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए 40 सेकंड का समय है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु विषय में, यह है के लिए, में के स्थान पर के लिए कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। ऐसा विकारी शब्द जिससे हम किसी वस्तु या विषय के लिए कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये एलडीसी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखें किस तरह के प्रश्न आते हैं। हमें जो थ्योरी होती है उसके बारे में भी समझना होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। तो आइए मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। अगर किसी
संज्ञा या वस्तु के लिए जो विधान होता है, विधान से तात्पर्य होता है क्रिया से। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा क्रिया। सही उत्तर है स। विधान से तात्पर्य है आपने क्या विधान किया, ये क्या विधान कर लिया आपने, परीक्षा के लिए क्या विधान सोच रखा है, रहने के लिए क्या विधान कर रखा है। तो विधान का अर्थ क्रिया से है। तीसरा प्रश्न, जो पटवार एग्जाम 2011 में आया हुआ है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर और यदि किसी क्रिया को बनाती है तो उसे सहकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, संयुक्त कहते हैं या प्रेरणार्थक कहते हैं। जहाँ दो क्रियाएं मिलनी चाहिए और किसी एक क्रिया को यदि वो बनाए तो कौन सी क्रिया कहलाती है। सहकर्मक, अकर्मक, संयुक्त और प्रेरणार्थक। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। दो क्रियाओं को मिलकर के एक क्रिया बनाना, जैसे मैंने उसे 1000 रुपये दे डाले। अब देखो यहाँ पर दो क्रियाएं, एक देना और एक डालना। ये हम पहले बात कर चुके हैं इस तरह की क्रियाओं से संबंधित। तो देना और डालना, यहाँ डालने का काम हुआ है या देने का हुआ है। डालने का कोई काम नहीं हुआ है, केवल देने का अर्थ हुआ है। तो देने का कार्य हुआ, इसलिए संयुक्त क्रिया। इसका सही उत्तर है संयुक्त क्रिया। मैंने कचरा फेंक दिया। फेंकना, देना, दिया कुछ नहीं है, केवल फेंका है। तो दो क्रियाएं मिलकर जहाँ एक क्रिया का अर्थ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। यह आरआरबी एग्जाम यहाँ संक्षिप्त गया है। ये संभवतया 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, द्विकर्मक या संयुक्त। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया, आपको बताना है पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ देखें, ये प्रेरणार्थक है नहीं, पूर्वकालिक है नहीं, द्विकर्मक है नहीं, संयुक्त क्रिया। इसका सही उत्तर है द संयुक्त क्रिया, क्योंकि एक क्रिया है पहुंचना, एक क्रिया है जाना। दोनों में से एक कार्य हुआ पहुंचना। तो ये जो है इसमें उत्तर होगा द। पांचवा प्रश्न, आपको कमेंट बॉक्स में अपना प्राप्तांक शेयर करना है। नाम धातु नहीं बनती, इतना अच्छा क्वेश्चन है। टीचर ग्रेड सेकंड 2011 जिस भर्ती में मैं सिलेक्ट हुआ था, ये 22 दिसंबर 2010 को ये पेपर हुआ था। 22 दिसंबर 2010 को। 2011 यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत है। 2010 में हो गया था ये। 2011 में जो है हमें नियुक्ति दे दी गई थी। तो 22 दिसंबर 2010 को ये हुआ था। तो नाम धातु किससे नहीं बनती, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से। ये जब क्रिया टॉपिक यहाँ बोर्ड पर पढ़ेंगे और वो वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसमें आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। नाम संज्ञा को कहा जाता है। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। नाम संज्ञा को कहा जाता है। सर्वनाम जो सबका नाम होता है, इसलिए वो भी नाम का ही एक भाग। विशेषण जो नाम और सर्वनाम अर्थात संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, इसलिए ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। अतः ये संज्ञा से। इस प्रश्न में क्या होता है, बहुत सारे लोग इस तरह से करके आते हैं, नाम धातु नहीं बनती। अब यहाँ क्रिया और अगर जोड़ दे, नाम धातु क्रिया नहीं बनती, तो ऐसा लगता है क्रिया से तो बनती ही बनती है, इन तीनों में से किसी एक से नहीं बनती होगी, और इन तीनों से करते वो उत्तर गलत हो जाता है। नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है। हाथ से हथियाना संज्ञा से, अपना से अपनाना सर्वनाम से, और जैसे मोटा से मुटियाना, 60 से सठियाना, 60 जो विशेषण शब्द है। दादाजी लगता है सठिया गए। क्रिया, क्रिया जो है उससे नाम धातु क्रिया नहीं बनती, अतः इसमें उत्तर होगा द। नेक्स्ट छठा प्रश्न, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं। जो पूर्ण क्रिया हो, पूर्ण क्रिया उसे कहा जाता है जो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, जो काल का निर्धारण करती है
उससे पहले आने वाली क्रिया। तो उससे पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या अपूर्ण क्रिया। तो पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अपूर्ण क्रिया। कई लोग इस तरह से कर देते हैं, आपने अगर ये किसी ने अपूर्ण क्रिया कर दिया तो वो गलत उत्तर हो गया। सही उत्तर है पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। अपूर्ण क्रिया तो वह अध्यापक है, इसमें जो है शब्द है वो अपूर्ण क्रिया है, तो उसमें उसके साथ तो कोई पूर्ण क्रिया आती नहीं है। तो पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, इसमें उत्तर होगा ए। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में, इसके ऑप्शन आगे आएंगे इसलिए ढंग से देखें, ये आरपीएससी एलडीसी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक है, किसमें अकर्मक, ये अकर्मक नहीं है। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, इसका मतलब सकर्मक बताना है आपको कि किसमें सकर्मक है। अकर्मक नहीं है इसका मतलब किसमें सकर्मक है। जंगल में हरिण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। तो यहाँ आप बताएं कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है अर्थात अकर्मक क्रिया नहीं है। जंगल में क्या दौड़ रहे हैं, हरिण। छोटे बच्चे क्या रहते हैं, रोते रहते हैं। सुनीता ने क्या करवाया, फोन करवाया। आलसी बच्चे क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं। चारों में ही क्या का उत्तर आ रहा है। तो हो सकता है कई लोग सही कर रहे होंगे, तो मेरे इस स्टेटमेंट से उनका जो है उत्तर प्रभावित हो रहा होगा, लेकिन ध्यान रखें मैंने स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आपका मस्तिष्क भी इस तरह का व्यवहार करे। तो ध्यान रखना है, जैसा कि अभी अपने पहले बात की थी, गाड़ी का ड्राइवर जो होता है वो कर्ता होना चाहिए और पीछे वाला डब्बा गार्ड वो क्रिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्रिया छांट लें। दौड़ना, रहना कोई क्रिया ही नहीं है, दौड़ रहे, दौड़ना। रोते रहना अर्थात रोना, ये करवाना, और ये केवल रहना नहीं, सोते रहना। तो अब इसका कर्ता कौन दौड़ रहे हैं, हरिण दौड़ रहे हैं। तो जंगल से कोई मतलब नहीं है, हरिण क्या दौड़ रहे हैं कोई उत्तर नहीं आएगा, इसलिए अकर्मक। छोटे बच्चे बात बात रोते रहते हैं, कौन रोते रहते हैं, बच्चे। तो बच्चे क्या रोते रहते हैं, किस पर नहीं, किस पर प्रश्न का उत्तर कर्म नहीं होता है, वरना उसका उत्तर बात बात पर आ जाएगा। तो बच्चे क्या रोते रहते हैं, प्रश्न ही गलत हो गया, इसलिए अकर्मक। आलसी बच्चे, चौथा ऑप्शन देख रहा हूं मैं, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। कौन सोते रहते हैं, बच्चे। बच्चे क्या सोते रहते हैं, कब तक नहीं पूछा है, क्या सोते रहते हैं, इसलिए अकर्मक क्योंकि प्रश्न ही गलत हो गया। सुनीता ने अपने पिताजी से, क्योंकि करवाया, किसने करवाया, सुनीता ने। सुनीता ने क्या करवाया, फोन, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, अतः इसमें उत्तर होगा स। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, जो उत्तराखंड पीएसआई हिंदी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड पीएसआई हिंदी एग्जाम 2008 और 2011 दोनों में आया हुआ है। ये 2011 में, राम ने मोहन को पैसा दिया। प्रश्न पूछा द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होने चाहिए, क्या अथवा किसको। प्रश्न का उत्तर सदैव कर्म होता है। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, मां नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। देखें आप, कई लोग कहते हैं जहां देना क्रिया होती है वहां कर्म होता ही नहीं है, वहां संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होता, लेकिन कर्म जरूर होता है। वरना ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड पीएसआई हिंदी एग्जाम 2008-2011, ये आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो राम ने दिया में इसका ड्राइवर और इसका जो इंजन, कौन प्रश्न का उत्तर सदैव करता होता है। यदि कौन और क्या का उत्तर अलग अलग आए तो इसका मतलब उसमें वो सकर्मक क्रिया है, उसमें कर्म है। लेकिन क्या अथवा किसको, दोनों प्रश्न का उत्तर है, इसका मतलब उसमें दो कर्म है। राम ने क्या दिया, पैसा, किसको दिया, मोहन को। सेठ देता है, सेठ क्या देता है, वेतन, किसको, मुनीम को। आगे देखें, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, माँ क्या बनवाती है,
भोजन। किसको? उत्तर नहीं आ रहा। पिता ने दी, क्या दी? पुस्तक। किसको? पुत्र को। इसका मतलब उत्तर क्या हो गया? स। यहां द्विकर्मक क्रिया नहीं है। आप अपने उत्तर का मिलान करते रहें। प्रश्न नंबर 9, निम्न वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां, और दोबारा कभी मत पूछना कि क्या, क्योंकि ये प्रश्न सोल्व करने के बाद में मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूंगा। तो पूरे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, सीकर, 3 जगह के जो हिंदी विद्वान हैं वो भिड़ रहे हैं इस मामले को लेकर। ये पिछले 8-10 दिन से ये मसला चल रहा है। मैंने मेरी तरफ से एक वीडियो डाला भी था और उसमें कुछ तथ्य दिए थे। तो अब स्टूडेंट्स की मर्जी या उनकी मर्जी, वो क्या निर्णय करते हैं। मैंने उस समय एलडीसी के एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2013 में, जो मैंने आरपीएससी से डाउनलोड किया था, दिखाया भी था, जिन्होंने वो वीडियो देखा था, सकर्मक अकर्मक क्रिया को लेकर के, जिन्होंने प्रश्न पूछा था प्रकाश जी बाड़मेर ने, और एक शीतोष्ण को लेकर के। खैर, यूपीएससी जनरल हिंदी एग्जाम 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा अकर्मक क्रिया, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। पहले आप अपना उत्तर लिखें, फिर उसके बाद में मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से देखें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुविधा, कोई भ्रांति, कोई विवाद मस्तिष्क में जन्म न ले। उत्तर आप लोगों ने कर लिया होगा। शिशु क्या सो रहा है, इसका उत्तर नहीं आएगा, प्रश्न ही गलत हो गया। इसका मतलब उत्तर इसमें क्या है? इसका मतलब ए उत्तर है, और ए किस बात का उत्तर है? अकर्मक क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है? तो यदि यहां इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अब आप बताएं, बालक खेल रहा है, ये सकर्मक है, छात्रा लिख रही है सकर्मक है, छात्र पढ़ रहा है सकर्मक है। क्या इन तीनों वाक्य में कर्म उपस्थित है? बालक क्या खेल रहा है? फुटबॉल, क्रिकेट। छात्रा क्या लिख रही है? पत्र, निबंध, कहानी। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब, पुस्तक, निबंध, कुछ भी। तो जब किसी क्रिया को अपेक्षा हो, जरूरी नहीं है वाक्य में, इसका मतलब वाक्य में कर्म का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यदि उससे अपेक्षा हो कर्म की तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहां सो रहा है को अपेक्षा नहीं है, शिशु क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं आएगा, प्रश्न ही गलत हो गया। तो इस तरह के वाक्यों को जब आरपीएससी, जब यूपीएससी सकर्मक मान रही है, तो फिर कामता प्रसाद गुरु, गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है, इस तरह के वाक्यों को जब वो सकर्मक बता रहे हैं, जब आरपीएससी यूपीएससी कंपटीशन में माना जाता है, तो फिर खैर आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, जो यूपीएससी हिंदी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। और पूछा है सकर्मक क्रिया का वाक्य। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। उड़ते में डे के नीचे ये नुक्ता होना चाहिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें उत्तर होगा बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या लिख रही है? निबंध। इसमें कर्म उपस्थित भी है, कर्म उपस्थित नहीं होता तो भी सकर्मक क्रिया होती, लेकिन कर्म उपस्थित है इसलिए ये सकर्मक है। 11वां प्रश्न, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सोना वाक्य में क्रिया का भेद पूछा। उत्तराखंड पीएसआई हिंदी एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। सोना किस तरह की क्रिया है? वाक्य में क्रिया का भेद, और वाक्य में क्रिया है अकर्मक, तो इसका उत्तर जो है वो ए है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ये राजस्थान पीएसआई 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसा ही में पूछा गया प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, अर्थात सकर्मक क्रिया किसमें? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। आपने अपना उत्तर यदि लिख लिया होगा संभवतया, तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, बच्चा क्या सो रहा था, कोई उत्तर नहीं आएगा। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, मजदूर क्या सुस्ता रहा था, कोई उत्तर नहीं आएगा। यहाँ क्रिया उड़ना नहीं है, उड़ाना है।
एक तो होती है उड़ना, पतंग उड़ रही है अकर्मक क्रिया, लेकिन उड़ाना, बालक क्या उड़ा रहा था, पतंग, इसका मतलब ये सकर्मक है। दो छात्र हंस रहे थे, क्या हंस रहे थे, अब कई लोग कर लेते कैसे हंस रहे थे जोर जोर से, कैसे प्रश्न का उत्तर कर्म नहीं होता है, वो क्रिया विशेषण होता है कैसे प्रश्न का उत्तर, या फिर विशेषण होता है। यदि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसा प्रश्न का उत्तर तो क्रिया विशेषण, और यदि वो किसी संज्ञा सर्वनाम की कैसा प्रश्न उत्तर बता रहा है तो वो विशेषण। तो दो छात्र बातें करें, ये भी अकर्मक, तो उत्तर इसमें होगा स। ये अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। 13वां प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये भी पीएसआई 2018 में आया प्रश्न है। सकर्मक क्रिया नहीं है इसका मतलब अकर्मक है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। आप अपना उत्तर लिखें और उसके बाद में यहाँ भी मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। राजस्थान पीएसआई 2018 में आया हुआ, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। बैठा क्रिया है, कौन बैठा है, मजदूर। मजदूर क्या बैठा है, कोई उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक। यहाँ क्रिया जोत रहा है, कौन जोत रहा है, किसान करता है, बीच में क्या लगा देते हैं, किसान क्या जोत रहा है, खेत, या किसको जोत रहा है, क्या जोत रहा है, क्या किसको, दोनों प्रश्न का उत्तर कर्म होता है, ये सकर्मक क्रिया है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, मोहन क्या खरीद रहा है, फल, इसलिए ये सकर्मक है, ये सकर्मक है। ब और स दोनों ऑप्शन सकर्मक है। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं क्रिया है, कौन पढ़ रहे हैं, तीन छात्र, तो तीन छात्र क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं का उत्तर होता पुस्तकालय में, क्या पढ़ रहे हैं, अब इसमें उपस्थित नहीं है, कहानी, निबंध, किताब, कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं। तो देखो कर्म, बिना कर्म की उपस्थिति नहीं है फिर भी सकर्मक होगा, क्यों, क्योंकि उत्तर तो ए है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा, कोई उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक है ये क्रिया, बैठना जो क्रिया वो अकर्मक है। इसका मतलब वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी सकर्मक मानने का जो पैटर्न है वो कंपटीशन एग्जाम में भी है, चाहे आरपीएससी देख लें आप, राजस्थान पीएसआई देख लें, यूपीएससी देख लें, उत्तराखंड, झारखंड, कहीं पर भी। तो फिर और आरपीएससी में जो विद्वान लोग बैठते हैं, जो कमेटी बैठती है, इतने विद्वान लोग होते हैं वो ये जितने भी जो ये कोचिंग्स में पढ़ाते हैं उनसे कोई कम नहीं है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने संस्कृत में साफ लिखा हुआ है, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो वो सकर्मक क्रिया है। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी ट्रांजिटिव वर्ब वही होती है। सभी भाषा की प्रकृति, व्याकरण की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है, कुछ बातों को छोड़कर। 14वां प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, अकर्मक क्रिया बताना है। मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से सो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मजदूर चाय पी रहा, मजदूर क्या पी रहा है, चाय। बालक बहुत देर से सो रहा है, बालक क्या सो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, अम्मा क्या बना रही है, खाना। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। यहाँ कर्म उपस्थित भी है, ये पीना नहीं, चाय, चाय, खाना, पुस्तक। लेकिन दूसरे वाक्य में इस तरह का मसला नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है और यही उत्तर है। उत्तर इसमें ब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है, लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना। आप अपना उत्तर लिखें। लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना। राम लिख रहा है, राम पढ़ रहा है, राम नाच रहा है, राम देख रहा है। चार इस तरह से संभावित वाक्य बना लें। यदि आपने अपना उत्तर लिख दिया तो देखते हैं, राम लिख रहा है, राम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, संभावना है। राम पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, राम देख रहा है, राम क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है, चित्र देख रहा है, राम नाच रहा है, राम क्या नाच रहा है। प्रश्न ही गलत हो गया, इसलिए कोई उत्तर आने की संभावना नहीं होगी। अकर्मक क्रिया है, अर्थात ये मैंने जो अ लिखा था वो अकर्मक के लिए था, बाकी उत्तर है इसमें स राइट आंसर। ये भी आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है।
जहां क्या अथवा किसको दोनों प्रश्न का उत्तर आए। आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, मैंने दुकान से फल खरीदे। ये दुकानें गलत हो गया, दुकान से फल खरीदे। तो किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, लड़के ने दी, क्या दी? पुस्तक। किसको दी? साथी को। दो कर्म है। क्या प्रश्न का उत्तर सदैव निर्जीव होता है और किसको प्रश्न का उत्तर सजीव होता है? आइए आगे देखते हैं। निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ये आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में ही। हंसना, जगाना, लिखवाना, भूलना। इस प्रश्न के उत्तर में हो सकता आपको काफी मशक्कत करनी पड़े। अगर किसी गलत एंगल से सोच लिया तो निश्चित है आप नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये प्रश्न आपकी प्रत्युत्पन्नमति कितनी है, परीक्षा में परीक्षा देते समय आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आपका सारा ज्ञान एक तरफ और आपकी मति एक तरफ। आप किस तरह से प्रश्न को अटेंड करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो किसी अन्य के प्रेरणा से किया गया कार्य है, जिसमें कोई सिखाने वाला कोई और होता है। सिखाने से तात्पर्य है जो आम बोलचाल की भाषा में कि उसके सिखाने पर मैंने ऐसा कर दिया, उसके कहने पर मैंने ऐसा कर दिया। तो किसी के कोई कहने वाला कोई और हो, प्रेरित करने वाला कोई और हो और प्रेरित होने वाला कोई और हो, कर्ता मूल कर्ता कोई और हो। तो देखते हैं, हंसना, जगाना, लिखवाना, भूलना। सबसे पहले मैं उत्तर बता देता हूं, भूलना। इसमें उत्तर है भूलना। क्यों है इस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं। 4 क्रियाएं, हंसना, जगाना, लिखवाना, भूलना। बालक हंस रहा है। हंसना से वाक्य ऐसे ही बनेगा, हो सकता है परीक्षा में इस तरह से बनाए। जगाना, राम ने श्याम को जगाया। लिखवाना, राम श्याम से पत्र लिखवा रहा है। भूलना, राम पत्र लिखना भूल गया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहां कार्य करने वाला कोई और हो और कार्य करवाने वाला कोई और हो। इसके अकॉर्डिंग उत्तर केवल ये होता। प्रेरणार्थक क्रिया केवल इन एक वाक्य है। लिखवा रहा है, लिख कौन रहा है? श्याम। और कहा किसने लिखने के लिए? राम ने। तो राइटिंग किसकी है? श्याम की। अब वास्तव में लिखवाने वाला तो राम है, लेकिन जूते कौन खाएगा? श्याम खाएगा। राम साफ मुकर जाएगा, साहब राइटिंग देख लो, मैंने तो लिखा ही नहीं पत्र। लेकिन राम ने कहा इसलिए श्याम ने लिखा, नहीं तो नहीं लिखता। तो क्रिया जब इस तरह से होती है, लिखवाना, दिखवाना, रखवाना, पढ़वाना, खुद ने नहीं पढ़ा है, पढ़वाना किसी से पढ़वाया। नचवाना, खुद नहीं नाचा है, नचवाया है किसी को। दिखवाना, खुद ने नहीं देखा, किसी और से दिखवाया है। क्रिया को इस तरह से समझें आप। तो वास्तव में तो उत्तर केवल एक होता ही है। फिर इसने क्या पूछ लिया, वापस लौटते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो लिखवाना तो केवल एक ही जगह लिखा है, बाकी यहाँ तो है हंसना। इसका मतलब हंसवाना होता तो प्रेरणार्थक होता, जगाना, जगवाना तो प्रेरणार्थक होता, भूलना, भूलवाना तो प्रेरणार्थक होता। फिर इसमें उत्तर भूलना क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी हंसना ही लिखा हुआ है, केवल जगाना लिखा हुआ है, जगवाना नहीं है। राम ने शाम को जगाया, खुद नहीं जगाया, किसी और से नहीं जगवाया। लेकिन लिखवाना साफ है प्रेरणार्थक है, और प्रश्न पूछा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो फिर उत्तर भूलना क्यों? तो एक बात और देखें, ये कहना चाह रहा है कि हंसना से हंसवाना बन सकता है। राम ने श्याम से बालक को हंसवाया। जगवाना, राम ने श्याम से बालक को जगवाया। देखो यहां राम कहने वाला और काम करने वाला श्याम है। बालक को हंसाने का काम किसने किया? श्याम ने। लेकिन किसके कहने पर? राम के कहने पर। यहां देखो जगवाया, बालक को जगवाया, बालक को जगाया किसने? श्याम ने। किसके कहने पर? राम के कहने पर। राम ने श्याम से बालक को जगवाया। लिखवाना, पत्र लिखा किसने? श्याम ने। किसके कहने पर? राम के कहने पर। ये चौथा वाक्य पढ़े आप, राम ने श्याम से बालक को भुलवाया। ऐसा हो ही नहीं सकता। भूलना जो क्रिया है, एक तो भूलना में मात्रा बड़ी आती है, भुलवाया मात्रा छोटी हो जाएगी अगर इस तरह से होता तो। लेकिन राम ने श्याम से बालक को भुलवाया, ऐसा हो नहीं सकता। भला कोई किसी से भुलवा कैसे सकता है?
अतः इसमें इसलिए उत्तर भूलना हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? पूछा है किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। कपिल कभी का उठ चुका है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। फटाफट आप अपना उत्तर लिखें। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहाँ कार्य करने वाला कोई और हो और कहने वाला कोई और हो। तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, इसमें उत्तर होगा ब। क्यों होगा? कटवा चुका है, उसने खुद ने नहीं काटे, किसान ने कहा है, और काटे किसने? मजदूरों ने। वो इस वाक्य में आया नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। पढ़ना से पढ़वाना, कटाने से कटवाना, देखना से दिखवाना, लिखना से लिखवाना, इस तरह के यदि क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ दोनों कर्ता का उपस्थित होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे रमेश ने पत्र लिखवाया श्याम से, वो हटा दिया अगले ने वाक्य में, वो हमें समझना है कि लिखवाया इसका मतलब किसी और से लिखवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न नंबर 19, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? पूर्वकालिक, योगी उठकर फिर सो गया, सुशीला नहाकर अस्पताल गई, ये गई पर बिंदी नहीं आएगी। सौमित्र उठता है और फिर सो जाता है, किसान ने खेत जोतने के बाद बीज डाला। पूर्वकालिक क्रिया कभी काल का निर्धारण नहीं करती। पूर्वकालिक क्रिया कभी वाक्य को पूर्णता प्रदान नहीं करती। वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है मुख्य क्रिया अथवा सहायक क्रिया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का जो है वो प्रयोग नहीं है? उठकर फिर सो गया, सोने से पहले उसने क्या काम किया? उठने का। अस्पताल जाने से पहले क्या काम किया? नहाने का। सोने से पहले उसने काम तो उठने का किया, लेकिन देखो ये दो वाक्य हो गए, सौमित्र उठता है और फिर सो जाता है, दो वाक्यों को और से जोड़ा हुआ है कनेक्टिव से, जिसको हम संयोजक आगे बोलते हैं। और ये दोनों काल का निर्धारण करी, उठता है सो जाता है, लेकिन यह नहाकर उठकर ये काल का निर्धारण नहीं करती। ये काल का निर्धारण ये करती है गई, गया, या जाता है, जाएगा। चौथा है किसान ने खेत जोतने के बाद बीज डाला, बीज डालने से पहले जोता उसे। तो ये तीनों जगह पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन स ऑप्शन में सौमित्र उठता है और फिर सो जाता है, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। 20वां प्रश्न, इसके बाद में मात्र 2 प्रश्न और बचेंगे। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? इसका मतलब किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? विनीता मैदान में दौड़ रही है, मोर आसमान में उड़ा, विश्वास जोधपुर जा रहा है, लड़का खा रहा है। कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, अर्थात सकर्मक है? यदि आपने अपना उत्तर कर लिया तो देखते हैं। विनीता क्या दौड़ रही है, कोई उत्तर नहीं आएगा। मोर क्या उड़ा, कोई उत्तर नहीं आएगा। विश्वास क्या जा रहा है, कोई उत्तर नहीं आएगा। लड़का क्या खा रहा है, उत्तर तो नहीं आएगा, लेकिन संभावना है। यहाँ तो संभावना ही नहीं है वैसे में। क्या खा रहा है? सेव खा रहा है, इसलिए उत्तर होगा द। 2 प्रश्नों से पूर्व 21 और 22वें प्रश्न से पूर्व यदि आप चाहते हैं प्रत्येक टॉपिक के प्रश्नों को लेकर इस तरह की टेस्ट सीरीज के वीडियो आप तक पहुंच सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी जो भी लोग नए हैं बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अपने सुझाव या आपके प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपने नाम सहित अवश्य कमेंट करें। ऐसा गंभीर प्रश्न है जिनको हम लाइव क्लास में लेकर आ सके, ताकि आगामी कक्षा में आपके प्रश्न को लाइव क्लास में चर्चा में शामिल किया जा सके। और प्रश्न आपका गंभीर होना चाहिए, जिसको वास्तव में चर्चा के जो लायक हो। ऐसा प्रश्न जो नॉर्मल हो वो आप सीधा डायरेक्ट ग्रुप में या फिर पर्सनल पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, अर्थात कहाँ अकर्मक क्रिया है? लड़की गाना गा रही है, बहुत विवादित सेंटेंस है ये एनसीईआरटी की बुक में कहीं गलत छपा हुआ है। सुरेश खाना बना रहा है, लड़का छत पर बैठा रो रहा है, दीपक चश्मा ढूंढ रहा है। लड़की गाना गा रही है, सुरेश खाना बना रहा है, लड़का छत पर बैठा रो रहा है, दीपक चश्मा ढूंढ रहा है। इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया नहीं है, अर्थात कौन सा अकर्मक है? यदि आपने अपना उत्तर लिख लिया तो
स जो ऑप्शन है वो राइट है। लड़का छत पर बैठा रो रहा है। लड़का क्या रो रहा है? कहाँ बैठा रो रहा है? छत पर। ये कहाँ का उत्तर कर्म नहीं होता है। लड़का क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं आएगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, अतः उत्तर होगा स। आइए 22वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ऐसा वाक्य जहाँ प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है। मैं नौकर से कपड़े धुलवा रहा हूँ। पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे हैं। मोहित बच्चे को हंसा रहा है। देखते हैं, खिलवा रही है कौन? माँ। किससे? आया से। इसका मतलब आया तो खिला रही है माँ के कहने पर। धुलवा रहा हूँ किससे? नौकर से। कौन धुलवा रहा है? मैं। मेरे कहने से नौकर धो रहा है, नहीं तो नहीं धोता। पिताजी मिठाई दिलवा रहे हैं किसको? बच्चे को। बच्चे को मिठाई दिलवा रहे किससे? ये इस वाक्य में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संभवतः किसी से दिलवा रहे हैं। माँ से दिलवा रहे हैं या आप मिठाई की दुकान वाले से दिलवा रहे हैं। मोहित बच्चे को हंसा रहा है। किससे हंसवा रहा है? खुद ही हंसा रहा है वो तो। इसका मतलब ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ये तीनों प्रेरणार्थक क्रिया है, अतः इसमें उत्तर होगा द। आप अपने सभी 22 प्रश्नों के उत्तर और कुल कितने आपके उत्तर राइट में हैं वो देखें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने प्राप्तांक जरूर लिखें। धन्यवाद।